हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक ऐसे केस से मिलवाती हूँ जिन्हें हिस्ट्री रही है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी बार बार एबॉर्शन की। 2 बार उन्हें एबॉर्शन की समस्या रही थी और तीसरी बार जब उन्होंने कंसीव किया था तब अपने गायनेक से जब कंसल्ट किया तो उन्हें प्लेंटी ऑफ इंजेक्शंस लेने की सलाह दी गई और साथ ही उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया। शुरुआत में तो उन्होंने कुछ इंजेक्शंस लिए, बेड रेस्ट पे भी रहीं, लेकिन इस सब से जब वो तंग आ गई तो उन्होंने आयुर्वेदा की तरफ रुख करने का सोचा और हमारे आयुर्वेदम आयुर्वेदा क्लिनिक में उन्होंने कंसल्ट किया। आयुर्वेदम आयुर्वेदा में जो हमने ट्रीटमेंट दिया था उसका मेन पर्पस था उनकी बॉडी में जो वायरल लोड था उसे कंट्रोल करना और साथ ही उनकी प्रेगनेंसी को हेल्दी वे में लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखना, जो हम आई थिंक सक्सेसफुली कर भी पाए हैं। और चलिए जानते हैं अंजलि इस बारे में क्या कहती हैं। अंजलि, आपका कंसीव करने के बाद आयुर्वेदम में आने का क्या पर्पस था? आप आयुर्वेदम आयुर्वेदा क्लिनिक में क्यों आए थे कंसीव करने के बाद में? क्योंकि मैम मेरे इस प्रेगनेंसी से पहले 2 मिसकैरेज हो चुके थे और इस बार भी मेरा मिसकैरेज होने के पूरे चांसेस थे। एलोपैथी में जो डॉक्टर्स थी वो मुझे डेली इंजेक्शंस दे रही थी और वो कह भी रही थी कि पूरे 9 मंथ्स तक ये प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस चलेंगे। तो और भी काफ़ी इंजेक्शंस थे उसके साथ में जो अल्टरनेट डेज पे लग रहे थे, तो उसका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मेरी बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी उन इंजेक्टेबल्स के लिए, इसलिए मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट करा। अंजलि, जब आप कंसीव करने के बाद यहाँ आए थे और आपको डर था कि एबॉर्शन हो सकता है, चूँकि आपको पहले 2 एबॉर्शन हो गए थे, तो मतलब आपको क्या विश्वास था? क्यों ऐसा विश्वास आया कि आपको आयुर्वेद में इसका सलूशन मिल जाएगा? एक्चुअली जो आयुर्वेद का विश्वास था वो बेसिकली जो अंजलि की फ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है। बट इसके अलावा आयुर्वेद जो है वो बहुत पुरानी विचारधारा के हिसाब से है। हमारे भारत में आई थिंक 5000 साल पहले से शुरू हुआ है। बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करता है। और जब मैडम से मिले हैं, जब आपसे मिले थे, तो आपकी नॉलेज के हिसाब से जो आपने जिस तरीके से डायग्नोस किया था प्रॉब्लम को, तो हम लोगों को ये भरोसा हो गया यहाँ आने के बाद कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपने जितनी भी रिपोर्ट्स देखी थी उसके हिसाब से कोई भी इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई भी केमिकली जो कंपोस्ट मेडिसिन है कोई प्रिस्क्राइब नहीं की। ओनली जो जड़ी बूटियों से जो प्राकृतिक तरीके से मेडिसिन बनाई जाती हैं उसको ही आपने प्रिस्क्राइब किया। मैं ये मानता हूँ कि जो ये वाली मेडिसिन होती है वो शरीर को फ़ायदा करेंगी। फ़ायदा अगर नहीं किया उन्होंने तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। इससे पहले जो मैडम ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था एलोपैथी में, आई थिंक शी सजेस्टेड अराउंड मोर देन 100 इंजेक्शंस थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी इन 7 मंथ्स। सो इतना ज़्यादा केमिकल किसी भी शरीर में डालना आई थिंक इट्स नॉट सुटेबल फॉर अ ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल। सो इस वजह से हम लोगों को ये विश्वास हुआ यहाँ पे आके कि ये प्रॉब्लम जो है कंसीव होने के बाद बच्चे को कंटिन्यूस 9 महीने तक ले जाना सही तरीके से, वो यहाँ पे आके सही हो सकता। तो बेसिकली जो आपको प्रीवियस एबॉर्शंस हुए थे या जो आप प्रीवियसली डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, तो वो जो इंजेक्टेबल्स दे रहे थे वो आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दे रहे थे ताकि वो जैसे आपको एबॉर्शंस हुए थे पीछे वो ना हो। तो वो इंजेक्शंस फिर आपने कुछ दिन लिए थे उस टाइम पे? हाँ मैम, 8 दिन में वो 8 से 11 दिन में उन इंजेक्शंस को ले चुकी थी। फिर एक दिन मुझे लगवाते चक्कर आ गया था मैम। तो ये वजह हो गई थी वहाँ से वापस आने की। ओके। तो बेसिकली वो इंजेक्शंस आपको सूट नहीं कर रहे थे, या यूं कहूँ कि आपका मन नहीं मान रहा था कि इतने लंबे टाइम तक आप वो इंजेक्टेबल्स लें इस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, राइट? ठीक। तो अभी आपका यहाँ आने के बाद में जैसा ट्रीटमेंट था तो वो किस तरह का था? थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि देखिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना, कई अबॉर्शंस के बाद में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना आयुर्वेद में डिफ़िकल्ट नहीं है, वो पॉसिबल है। बट वो किस किस तरह से आपको गुजरना पड़ा, कैसा रहा आपका वो सफ़र, वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट था। इसमें मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ? कभी कोई स्पॉटिंग, कभी ब्लीडिंग, या कभी किसी तरह के इंजेक्टेबल्स आपको? कोई भी इंजेक्शन नहीं, किसी भी तरह की मैंने कोई कड़वी मेडिसिन नहीं, कुछ भी सिरप्स नहीं। जो भी कुछ खाया मैंने सब कुछ नेचुरल था, सारी मेडिसिन नेचुरल थी।
जो भी कुछ पिया था वो भी नेचुरली। कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हुआ था नहीं, किसी तरह का प्रेगनेंसी में? कुछ नहीं, भी नहीं। ठीक। बाकी जनरल प्रॉब्लम्स तो वही वॉमिटिंग वगैरह और वो सब, ठीक। बाकी वैसे कोई किसी तरह के कोई इस तरह से नहीं कि स्पॉटिंग कभी हुई हो, उसको रोकने के लिए आपको बेड रेस्ट की कभी सलाह दी थी? नहीं, बेड रेस्ट तो मैंने किया ही नहीं। बेड रेस्ट की आपको सलाह नहीं दी गई थी बिल्कुल किसी तरह से कि भाई आपको चूंकि एबॉर्शन हुए हैं तो आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट पे रहना जैसे यूजुअली प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं। इवन मैम एक डॉक्टर सबसे पहले जिस डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मुझसे यही कहा था 3 महीने तक तुम्हें कंटिन्यूस बेड रेस्ट करना है। मैं ये सोच के घबरा गई मैं बेड रेस्ट करूंगी कैसे क्योंकि राइट, वो आपके ऑलरेडी एक बेटा था तो उसका भी सब आपको देखना था और सब चीज़ें मेंटेन करनी थी तो इतना इजी नहीं हो पाता। नहीं, प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट नॉर्मल नहीं होता है, वो बहुत सीवियर केसेस में होता है। बट हाँ, आयुर्वेद में इतना है कि इस तरह की मेडिसिन दी जाती है कि आपको रेस्ट के सहारा नहीं लेना पड़ता कम्प्लीटली। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ रही। चलिए अंजलि, अच्छा लगा कि ओके अभी भी इवन आप ट्रीटमेंट ले रही हैं अंजलि बेटी के होने के बाद में? हाँ मैम, मैं पोस्टमार्टम वाला जितना भी कोर्स होता है वो सारा कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मेरी बॉडी एकदम अच्छे से रिकवर हो जाए। ठीक, तो वो भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही ले रही हैं यहीं से? सारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। दैट्स रियली गुड। चलिए अंजलि, सपोर्ट मैम का है बस नहीं मतलब सपोर्ट तो देखो मेरा हमेशा रहेगा, लेकिन मेन चीज़ है कि सब चीज़ों का ध्यान रखना, एज पर इंस्ट्रक्शंस चलना वो आपका काम है और आप बखूबी उसे फॉलो भी कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बिटिया अभी कितने मंथ्स की हो गई हैं? 3 मंथ्स की बेटी हो गई है। और उसकी क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, क्या आपको कुछ डिफरेंस ऐसा लगा कि बच्ची के होने के बाद में उसमें एक्टिविटी में या किसी तरह से एक्टिव है बेटी? हाँ, बच्चा कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं है? चलिए ठीक है अंजलि, थैंक यू सो मच अंजलि। दोस्तों, आपने जाना अंजलि और अमित की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। जो प्रॉब्लम इन्हें पहले हो रही थी वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दौरान इन्हें बिल्कुल नहीं रही, ना ही इन्हें इंजेक्टेबल्स लेने पड़े और ना ही किसी तरह का बेड रेस्ट इन्हें बोला गया करने के लिए। तो बहुत हेल्दी वे में और बहुत स्मूथली इनकी प्रेगनेंसी रही थी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बस यहाँ पे मैं आपको एक बात की सलाह देना चाहूँगी कि अंजलि का आना हमारे यहाँ हुआ था जब उन्होंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया था। बट यदि आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें कि आपको पहले प्रेगनेंसी लॉस रहे हैं या एबॉर्शन की समस्या रही है, तो ऐसे में आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर ले लें। और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका जो गर्भाशय है उसको इतना हेल्दी कर देता है या किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही रिमूव कर देता है, ताकि जब भी आप कंसीव करें वो जो प्रेगनेंसी है वो बड़े हेल्दी वे में आपकी लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहती है, पूरे 9 मंथ्स कंटिन्यू रहती है। और किसी तरह का ना बेड रेस्ट आपको दिया जाता है, ना इंजेक्टेबल्स आपको दिए जाते हैं और ना किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले एक बार आप किसी अच्छे स्किल्ड आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। चलिए, इसी सक्सेस स्टोरी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।